ट्रीट करते हैं। ठीक है, पहले मैं एक बार वो बता देती हूँ, गर्भ निरोधक उपाय में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके से गर्भ धारण होने से बच रहे हैं। ये क्लियर है, किसका, गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग करके। लेकिन कभी कभी ये जो हमने, जैसे हम भौतिक उपकरण की बात करें, यानी कि रोध का प्रयोग कर लिया है या प्राकृतिक विधियों का प्रयोग कर लिया है, तो कभी कभी ऐसे, या गोलियों का उपयोग कर लिया है, इन सब के बाद यानी कि ये सब जब असफल हो जाते हैं और गलती से यहाँ पर क्या हो जाए, किसी महिला को प्रेगनेंसी हो जाती है, जो उसका जो युग्मनज था वो भ्रूण बन गया है, तो अब क्या करे, वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, लेकिन अब यहाँ पर हो गया है, कभी कभी ये जो गर्भ निरोधक उपाय असफल हो जाते हैं, तो अब यहाँ पर वो महिला प्रेग्नेंट भी नहीं होना चाह रही है, तो अब क्या उपाय अपनाए, है ना। या फिर आपने देखा होगा कई सारे जो रेप केसेस होते हैं, है ना, बहुत सारी महिलाएं या छोटी बच्चियां इन बातों को दबा करके रखती है, किसके मारे, समाज के डर के मारे कि क्या बोलेंगे, जबकि समाज के डर के मारे इतना नहीं डरना है, आपको ये बातें आपके साथ गलत हुआ तो आपको बताना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, या महिलाएं ही समाज के डर के मारे क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों को छुपा देते हैं, और फिर आपको न्यूज में क्या सुनने के लिए मिलता है कि आज 12 साल की या 13 साल की बच्ची ने एक शिशु को जन्म दे दिया, उसको खुद भी पता नहीं रहता है, लेकिन क्या हो गया, उसने वो डरी, जिसके कारण उसको ये पता नहीं था कि इसका भी उपाय हो सकता था। तो ये सारे जो कारण होंगे, इसके कारण यहाँ पर अब क्या करें, है ना, तो इसके लिए यहाँ पर अपनाया जाता है क्या, संगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसे हम एनटीपी के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है, ठीक है, पहले हम अपने शब्दों में पढ़ेंगे कि आखिर एमटीपी होता क्या है। एमटीपी यानी कि हमने कहा संगर्भता का चिकित्सीय समापन, है ना, क्या पढ़ रहे हैं हम, संगर्भता का चिकित्सीय समापन। देखो आधी से ज्यादा जो बातें आपको पता चल रही है वो इसके नाम से ही पता चल रही है। संगर्भता का मतलब आप जानते हो कि संगर्भता, हम किसी महिला को संगर्भता बोल रहे हैं, अर्थात वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसका जो भ्रूण था वो अंतःरोपित हो चुका है। तो तभी क्या होता है, जैसे ही भ्रूण अंतःरोपित हो जाता है उसे हम संगर्भता कहते हैं। यानी कि कोई महिला जो है उसमें संगर्भता हो चुकी है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, अब वो नहीं चाहती है बच्चा, तो फिर क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, चिकित्सीय समापन करते हैं, अर्थात चिकित्सक की सहायता से हम उस भ्रूण को समाप्त करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक तरीके से इसी का दूसरा नाम आप जानते हो गर्भपात से, किस नाम से, गर्भपात भी इसी को कहते हैं ना, किसे कहेंगे, गर्भपात, इसी को संगर्भता का चिकित्सा समापन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम दृष्टि से बोलूं तो एमटीपी आपके लिए यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसी को हिंदी में, इंग्लिश में हम एमटीपी बोलते हैं, यानी कि क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को एमटीपी की फुल फॉर्म आनी चाहिए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी की फुल फॉर्म है। सबके सब याद करो क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, भ्रूण को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, भ्रूण को समाप्त करेंगे, और ये जो भ्रूण समाप्त की क्रिया होगी वो किसके द्वारा होगी, चिकित्सकों के द्वारा होती है। ठीक है, यहाँ पर चिकित्सकों के द्वारा ये क्रिया की जाती है, इसीलिए हमें इसको क्या बोलना पड़ता है, संगर्भता का चिकित्सा समापन। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अगर हम दुनिया की बात करते, थोड़े से आंकड़े याद कर लो, दुनिया की हम बात कर रहे हैं तो लगभग 45 से, ठीक है, 45 से 50 मिलियन लोग क्या कर रहे हैं, हर साल दुनिया में, हर साल यहाँ पर लोग इस एमटीपी को अपना रहे हैं। ठीक है, अब इसको अपनाने के क्या क्या कारण होते हैं, एक तो क्या हो गया, कोई कपल है या तो वो क्या कर रहे हैं, असुरक्षित यौन संबंध अगर आपस में बना रहे हैं, यानी कि वो किसी भी प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय का यूज नहीं कर रहे हैं, और फिर क्या हो गई है, उन्हें गलती से प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन वो अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे जो कपल है उनके लिए
लिए भी यहाँ पर ये जो चिकित्सा समापन की क्रिया है वो कराई जाती है। दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया, बहुत सारे जो रेप केसेस होते हैं उसमें भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये समगर्भता का चिकित्सा समापन कराया जाता है। उसके साथ साथ कभी कभी जो गर्भ निरोधक उपाय होते हैं जब वो असफल हो जाते हैं, उनके असफल, कोई कपल ने अगर गर्भ निरोधक उपाय अपनाया है लेकिन क्या हो गया, वो किसी कारण असफल हो गए, यानी कि उनको वो कामगार नहीं थे वो गर्भ निरोधक उपाय, तो भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, चिकित्सा का समापन करा जा सकता है। ठीक है, संगर्भता का समापन किया जा सकता है। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, लोग देखो, मनुष्य बहुत ज्यादा चालाक है, उसने जब ये देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भ्रूण है, ठीक है, यानी कि माता के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है उसको गर्भ में ही खत्म कर लिया जा रहा है। तो पुराने टाइम के जो लोग थे वो क्या यूज करते थे इस एमटीपी का, वो क्या करते थे, सबसे पहले तो वो कहां गए, उल्बवेदन की क्रिया कराने। उन्होंने देखा कि इससे लिंग का पता चल रहा है, यानी कि जो आने वाला जो संतति है वो क्या है, फीमेल है। तो अगर वो फीमेल होगी तो फिर उनके लिए बड़ा आसानी हो जाता था कि वो आसानी से उस फीमेल को गर्भ में ही मार देते थे, है ना। तो ये तो बड़ा इजी हो गया था, इसीलिए उल्बवेदन की जो क्रिया थी उस पे भी रोक लगाई थी कि वहां पर भी कोई भी लिंग का परीक्षण नहीं कराएगा, जो भी भ्रूण पल रहा होगा उसका लिंग का परीक्षण नहीं होगा। ये क्या है, एक अपराध है। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। ठीक उसी तरीके से जो एमटीपी था उसका भी लोगों ने गलत यूज करना स्टार्ट करा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर 1971 में जो हमारा संगर्भता का चिकित्सा समापन था, संगर्भता का चिकित्सा समापन जो था, चिकित्सा समापन जो था, समापन को क्या मिली थी, कानूनी स्वीकृति मिली थी। ठीक है, क्या मिली थी, कानूनी स्वीकृति मिली थी, स्वीकृति मिली थी। ठीक है, लेकिन इसके दुरुपयोग के बाद, ठीक है, 2017 में, ठीक है, कब, 2017 में लोगों ने इसका दुरुपयोग करा, लिंग का परीक्षण करके फिर क्या करते थे, कन्या भ्रूण हत्या कर लेते थे। तो इसके लिए 2017 में यहां पर क्या आया, संगर्भता का चिकित्सा समापन अधिनियम, समापन अधिनियम आया। ठीक है, 2017 में यह अधिनियम आया और इसके अनुसार केवल विशेष परिस्थितियों में, इसके अनुसार क्या हुआ, केवल विशेष परिस्थितियों में ही यहां पर चिकित्सा का समापन किया जाएगा, यानी कि संगर्भता का चिकित्सा समापन किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो 2017 के अधिनियम के अनुसार यहां पर विशेष परिस्थिति में, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में क्या कराया जाएगा, गर्भपात कराया जाता है, गर्भपात कराया जाता है। ठीक है, अब वो विशेष परिस्थितियां क्या होगी, ठीक है। अब देखो, भ्रूण जो था, या तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, या फिर क्या होगा, देखो पहला हम पॉइंट लिखेंगे, अगर क्या होगा, जो माना बात, माता के जो हमारा गर्भ है उसमें अगर कोई भी जो भ्रूण पल रहा है, जो आने वाला शिशु है, अगर उस शिशु से माता की जान को खतरा होगा, तभी यहाँ पर क्या दी जाएगी, इसकी स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, ये चिकित्सक के द्वारा कराया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, अगर माता की जान को खतरा होगा, ठीक है, माता की जान को अगर खतरा है, जान को खतरा हो रहा है, तभी यहाँ पर क्या होगा, स्वीकृति दी जाती है का, ठीक है, डॉक्टरों के द्वारा। क्लियर, ठीक। या तो क्या होगा, जो आने वाला शिशु होगा, ठीक है, यानी कि जो शिशु होगा उसमें कोई भी आनुवांशिक विकार होंगे। आनुवांशिक विकार आप सभी को मैं आगे 5th चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी, यानी कि जो डाउन सिंड्रोम है ना, ये यानी कि जो ऐसा आनुवांशिक विकार से पीड़ित व्यक्ति होता है, वो कहीं ना कहीं जो उसकी मानसिक संरचनाएं हो, जो उसकी मानसिक बुद्धि होगी वो कमजोर होती है, शारीरिक रूप से भी वो कमजोर होता है। तो सोचो अगर ऐसा बच्चा जन्म ले लिया तो फिर आने वाले टाइम में या आगे टाइम में उसके माता पिता को बड़ी तकलीफ होगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चिकित्सा समापन किया जाता है ताकि ऐसा बच्चा आए ना। अगर उसको गर्भ में ही पता चल रहा है ये जो भ्रूण पल रहा है इसको कोई भी आनुवांशिक विकार है, तो इसलिए क्या कर लिया जाए,
उसको समाप्त कर लिया जाए, दुनिया में आने से पहले उसको क्या कर लिया जाए, समाप्त कर लिया जाए, ताकि आने वाले टाइम में उस बच्चे को भी दिक्कत होगी और साथ ही साथ उसके माता पिता को भी दिक्कत होगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। और कौन से केस होते हैं, जैसे कि जो रेप केसेस होते हैं, ठीक है, रेप केसेस होते हैं यानी कि यौन शोषण के जो केस होते हैं, इसमें भी यहाँ पर क्या दी गई है, स्वीकृति दी गई है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, इन रीजन के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एमटीपी को अपनाता है तो वो सीधा ही सीधा जेल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर रीजन होंगे, इसके अलावा भी एक दो और रीजन रहते हैं। अब यहाँ पर ये तो ठीक है, ये तो कारण मैंने अब बताया, लेकिन यहाँ पर एक और शर्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि जो आप कहते हैं ना निषेचन की क्रिया हो गई है, ठीक है, भ्रूण बन रहा है, ठीक, शिशु बन रहा है, तो वहां जो शिशु की हत्या हम कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, हम एक तरीके से हत्या कर रहे हैं। तो ये भी ना लगे कि हम किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर भी एक और कानून बना है कि ये जो स्वीकृति प्रदान की जाती है ये केवल किसना, यानी कि जब शिशु बन रहा होगा, यानी कि जब क्या होगा 3 हफ्ते, ठीक है, यानी कि उस भ्रूण को केवल और केवल अगर 3 मंथ हुए होंगे यानी कि 12 सप्ताह होंगे, ठीक है। यहां पर याद रखना वो जो विशेष परिस्थितियों में जो भ्रूण होगा उसको कितने हफ्ते होने चाहिए, 12 हफ्ते होने चाहिए, हफ्ते होने चाहिए, 12 हफ्ते से कम समय होना चाहिए, 12 हफ्ते से कम समय में ही यहाँ पर एमटीपी कराई जाती है। इतनी बात क्लियर। 12 हफ्ते का मतलब क्या है, 3 महीने, ठीक है। 12 हफ्ते का मतलब ही क्या है, 3 महीने के अंदर यहाँ पर ये चिकित्सा समापन किया जाता है, ठीक। और अगर इसके बाद अगर कोई कपल या कोई भी महिलाएं यहाँ पर गर्भपात कराने जाती है तो उसको स्वीकृति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि जब 12 हफ्ते हो जाते हैं यानी कि 3 हफ्ते बाद अगर कोई महिला चाह रही है कि मुझे बेबी नहीं चाहिए तो उस समय उसकी जान को भी खतरा रहता है। अगर वो गर्भपात कराएगी तो उसकी जान को ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए उसको स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। तो समय रहते अगर पता चल गया है प्रेगनेंसी हो गई है किसी गलती की वजह से, कारण की वजह से, तो 3 हफ्ते यानी 3 हफ्ते नहीं 12 हफ्ते बोल रही हूँ, 3 महीने बोल रही हूँ, ठीक है। 3 महीने से पहले पहले वहां पर उस चिकित्सा समापन को करा देना चाहिए, उसके बाद फिर नहीं कराया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो ये स्वीकृति, ये सारे के सारे 2017 के अधिनियम के अनुसार ये सारे रूल आए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बात क्लियर रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होगा। अगर कोई कन्या, इससे यहाँ पर फायदा क्या हुआ, यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या रुकेगी, है ना, रुक गई एक तरीके से, क्योंकि अब अगर कोई भी कन्या की वजह से माना बात उस भ्रूण में, उस शिशु में कोई विकार ही नहीं है और लोग केवल एक रीजन से कि वो कन्या है और उसको हत्या करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अब क्या होगा, सीधा वो व्यक्ति जेल पहुंच जाता है। क्लियर हो गया। तो ये लैंग्वेज में आप समझ चुके हो। अब आ जाओ यहाँ पर हम बुक की लैंग्वेज से अगर देखते हैं तो क्या बात कह रहे हैं, ठीक है, वही चीजें हैं, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब क्या बात है, देखो, संगर्भता का चिकित्सा समापन हम क्या कह रहे हैं, गर्भावस्था से पूर्ण होने से पहले, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सा संगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी को कहते हैं। यानी कि गर्भावस्था 9 महीने होती है, तो उससे पूर्व ही हम यहाँ पर भ्रूण को समाप्त कर रहे हैं, उस क्रिया को हम क्या कह रहे हैं, संगर्भता का चिकित्सा समापन कह रहे हैं। और वो जो गर्भावस्था का भी कौन सा पीरियड, 3 महीने से पहले, 3 महीने होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा होगा तो फिर यहाँ पर ये क्रिया नहीं अपनाई जाती है, ठीक है। पूरी दुनिया में हर साल 45 से 50 मिलियन, लगभग कितना 4 यानी कि 4 से 5 करोड़ चिकित्सा संगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल संगर्भता का कितना भाग है, 1/5 भाग होता है। क्लियर। देखो, तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण
बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सा संगर्भता का समापन को स्वीकृति या कानूनी बनाना जाना सही नहीं है और कुछ कहते हैं सही भी है। देखो, जब यहाँ पर ये चिकित्सा संगर्भता लाया गया था ना, संगर्भता का चिकित्सा समापन लाया गया था, तो इस बात से बहुत सारे व्यक्ति सहमत भी थे और बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर सहमत नहीं भी थे। जैसे कोई धर्म वाला होगा, है ना, कोई धार्मिक लोग होंगे, वो सहमत नहीं थे, वो सोचते थे, वो ये कहते थे, उनका ये मानना था कि क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, एक जीव की हत्या कर रहे हो, है ना, उनका ये मानना था कि आप एक जीव की हत्या कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल सही भी है ना। अब देखो, जैसे कि रेप वाले केसेस हो रहे हैं या फिर किसी गलती से यहाँ पर प्रेगनेंसी हो रही है, तो इनके लिए सही भी है। ठीक है, कम उम्र में वो लड़की नहीं संभाल पाएगी बच्चे को, या उसकी गलती नहीं रहेगी तो भी वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो कैसे संभाल पाएगी अकेले। तो यहाँ पर कई सारे देशों ने इसको कहा कि ये बहुत अच्छा कानून आ गया है और बहुत सारों ने इसका विरोध भी किया था। क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं क्या आगे, आगे देखेंगे, बाकी बात मैंने यहां बता दी है आपको। ठीक है, चलो उसके बाद भारत सरकार ने, ये भी ध्यान रखना है, भारत सरकार ने कब दिया था, तो भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, इसका जो दुरुपयोग हो रहा था, जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही थी, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में चिकित्सा संगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। काफी लेट, यानी कि इससे पहले यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या हुई होगी, लेकिन जब से ये कानूनी स्वीकृति प्रदान हुई तब से कन्या भ्रूण हत्या रुक गई। ठीक है, इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुन और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। ये कानून किसके लिए है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, जो भेदभाव हो रहा है लड़का लड़की में, इसको रोकने के लिए ये कानून यहाँ पर लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। ठीक है, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, तो उसको रोकने के लिए आज भी अगर आप न्यूज खोल के देखते हो तो लोग क्या कर लेते हैं, अब तो देखो, आप उनके पास रास्ता नहीं रहा, वो क्या कर रहे हैं, चिकित्सा जो उनका यहाँ पर संगर्भता का चिकित्सा समापन है, वो अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन वो क्या करते थे, बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं, है ना। कहीं आपको सुनने के लिए मिल रहा है, कूड़े की बाल्टी में मिल रहा है, कहीं कहीं पर मिल रहा है, तो वो सब क्या है, अगर 3 महीने के बाद अगर जा रहे हैं तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 3 महीने के अंदर वो अगर ये करवाते हैं, ये संगर्भता का चिकित्सा समापन, तो ये पॉसिबल है। समझ गए? ठीक है, और 2017 में चिकित्सा समापन अधिनियम आया था। क्लियर हो गई सभी को ये बातें, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर चिकित्सा संगर्भता समापन क्यों, देखो, निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही संगर्भता से मुक्ति पाना है। आप सभी को मैंने ये बता दिया है कि आखिर ये चिकित्सा का संगर्भता का चिकित्सा समापन हो क्यों रहा है। तो हम यहाँ पर अनचाही जो प्रेगनेंसी है उसको खत्म करने के लिए या उससे मुक्ति पाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, चाहे फिर वो लापरवाही से होती है या फिर असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या फिर मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये सारे कारण है किसके, चिकित्सा संगर्भता के समापन के कारण है। ठीक है, इसके साथ ही चिकित्सा संगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ मामलों में भी होती है। अब देखो, ये तो बहुत सारे मैंने आपको कारण बता दिए, लेकिन एक और कारण है। क्या कारण है? बहुत ही डीप कारण है, आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। क्या? जहां संगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। तो ये कारण क्या है कि वो जो अगर संगर्भता है उससे या तो मां की जान को या तो शिशु की जान को खतरा है, तो ऐसे फिर चिकित्सा का हम गर्भ धारण का क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भ्रूण को खत्म करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक, साथ ही साथ संगर्भता की पहली तिमाही अर्थात संगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सा संगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। तो जो सुरक्षित अवधि मानी जाती है इस प्रोसेस को करने की, वो क्या है, ये है आपकी 12 सप्ताह। ठीक है, संगर्भता यानी कि जब ही जो भ्रूण था वो माता के गर्भाशय में अंतःरोपित हुआ, तो अंतःरोपित जैसे वह उस टाइम से लेकर के 3 महीने तक,
ठीक है, 3 महीने तक यहाँ पर इसको सफल माना जाएगा। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा हो गई है तो फिर ये हानिकारक हो सकता है माता के स्वास्थ्य के लिए भी और शिशु के स्वास्थ्य के लिए भी। ठीक है, इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण या घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से। देखो अब यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन देखो बहुत सारे लोग क्या होते थे पहले टाइम में कि आसपास लोग कुछ ना बोले तो इसके कारण वो बाबाओं के पास जाते थे, है ना। और बाबाओं का काम ही क्या है, आजकल तो सब बाबा जी बने हुए हैं और लो जी छू मंतर जादू मंतर, लो तुम्हारी चिकित्सा संगर्भता हो गई, एक मारा और हो गई, है ना, गर्भ में एक मारा और हो गई चिकित्सा संगर्भता। तो ये सब क्या बन रहा है, अंधविश्वास जो था वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये जो अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते थे जो कि ना केवल असुरक्षित होते बल्कि जानलेवा भी होते थे, है ना। अब बाबा जी ने तो मारा गर्भ में और वो कहीं माता ही मर गई वहां, तो फिर क्या जादू, है ना। तो लोग क्या करते थे, ये इस चीज का गांव में अधिकतर जो बाबा जी लोग रहते थे, हकीम लोग रहते थे, है ना, हर किसी को नहीं बोलूंगी, जो कि नीम हकीम जिनका नाम ही है, जो करते थे ऐसा, वो क्या करते थे, अंधविश्वास फैलते थे कि हाँ ये कर, ये पुड़िया खाना, वो पुड़िया खाना और बिल्कुल सही हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये सब क्या होता था यहाँ पर, ये अंधविश्वास को जो फैला रहे थे वो काफी ज्यादा व्यक्तियों के लिए या महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जानलेवा थे। तो इसलिए उनके लिए, उनको जागरूक करने के लिए कि आप ऐसे बाबाओं या ऐसे अंधविश्वासी लोगों के पास ना जाकर के आप कहाँ जाओ, प्रॉपर इसका चिकित्सा समापन कराओ। जो संगर्भता हुई है वो बताएंगे, अगर 3 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है तो आपके पास टाइम है, आप इसका समापन करो, भले आप वहां मत जाओ, है ना, वहां ना जाकर के आप कहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, चिकित्सक के पास आओ, वो आपको सही राह देंगे। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना है। चलो क्लियर, ये ध्यान रखोगे। उसके बाद दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्व वेदन का दुरुपयोग। ठीक है, जो कि कहाँ, यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक हो रही थी। देखो शहर में हो रहा था तो इसमें भी रोक लगाने के लिए यह किया गया। ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर भ्रूण मादा है एमटीपी कराया जाता था, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी था। तो ये गैर कानूनी था, लोग इसका दुरुपयोग कर रहे थे। मनुष्य है ही बहुत ज्यादा तेज, है ना, उसको कोई अच्छी चीज बता दो तो वो 10 चीज देखते हैं। आपको पता है 2 किस्म के लोग होते हैं, जैसे कि आप भी देखते होंगे अपने घर में, है ना। चलो कोई और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपने कोई सीरियल देख लिया, ठीक है, सीरियल नहीं तो आप सावधान इंडिया देख रहे हो, तो दुनिया में 2 किस्म के लोग बैठे हुए हैं। एक वो जो उस चीज से, सावधान इंडिया या सीरियल से एक अच्छी चीज को सीखेंगे, है ना, कैसे हमें अपने आप को जागरूक रखना है, कैसे हम कुछ उल्टे काम ना करें। लेकिन दूसरे लोग वो गलत व्यक्ति होते हैं जो सीखेंगे उससे, अच्छा ऐसा भी कर सकते, अच्छा इसका ये चोरी ऐसे भी की जा सकती है ना, घर में ऐसे भी लड़ाई कर सकते हैं। तो 2 टाइप के लोग होते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चिकित्सा संगर्भता, जो संगर्भता का चिकित्सा समापन था, ये कुछ लोगों के लिए तो अच्छा था, यानी कि कुछ ऐसे इसका पॉजिटिव व्यू देख रहे थे। लेकिन कहीं जो चालाक लोग बैठे थे ना, वो ये सोच रहे थे ये तो बड़ा अच्छा होंगे, इससे तो हम कन्या भ्रूण हत्या करेंगे, लिंग का पता लगाएंगे उल्वेदन से और यहाँ आकर के उसका चिकित्सा समापन कर देंगे। इसलिए दोनों में ही यहाँ पर कानूनी स्वीकृति, यहाँ पर अधिनियम आया कि इनको क्या करो, कानूनी स्वीकृति प्रदान करो। विशेष परिस्थितियों में ही यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये करा जाएगा, ये समापन की क्रिया कराई जाएगी। ठीक है, ठीक, बस इस प्रकार देखो, इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक होता है। अब देखो जो गांव में, जो शहर में या गांव में वो जो चिकित्सा समापन कराते थे, जबरदस्ती लगे रहते थे कि कराओ कराओ कराओ, है ना, वो ये नहीं देखते थे उनकी जो बहू है या उनकी जो वाइफ है उस पर क्या होगा, उसकी जान को खतरा है क्या है, कुछ नहीं, बस उनको अपना चाहिए, हमें बेटा चाहिए बेटा चाहिए। इस पे वो मतलब इस तरीके से वो क्या बोलते हैं, पुत्र प्रेम में अंधे हो जाते थे इस तरीके से। ठीक है, असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उपरोक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। तो इसलिए आपको ये बताया था क्या, गर्भ निरोधक उपाय के बारे में, ताकि क्या ना हो, प्रेगनेंसी हो ही ना। ठीक है, तो फिर अगर गलती से भी हो गई तो एमटीपी है, संगर्भता के 3 महीने से पहले उस गर्भ का क्या कर लो, गर्भपात कर सकते हो, और वो भी विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो क्या हो गया है, ये जो एमटीपी का टॉपिक है ये हो गया है खत्म। ठीक।